आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आप सभी कक्षा 5 विषय पर्यावरण और हम की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023 दे चुके हैं। तो आइए प्रश्न पत्र के माध्यम से एक बार फिर से अपना स्व मूल्यांकन करते हैं। कक्षा 5 विषय पर्यावरण और हम, समय अवधि है 2 घंटे, पूर्णांक है 50 अंक। आइए निर्देश को पढ़ें। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1 का 1, बिहार की पर्वतारोही डैश माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, निरुपमा अग्रवाल, विछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर है निरुपमा अग्रवाल। बिहार की पर्वतारोही निरुपमा अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। प्रश्न संख्या 1 का 2, पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, मिट्टी या पत्थर। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी। प्रश्न संख्या 1 का 3, डैश सिंचाई का पुराना साधन है। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, नहर, कुआं। तो कुआं सिंचाई का पुराना साधन है। प्रश्न संख्या 1 का 4, कैक्टस का तना डैश होता है। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं, मोटा, पतला। तो कैक्टस का तना मोटा होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2, सही पर सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 2 का 1, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो यह गलत विवरण है। तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे आज के समय में हम राजगीर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 2, जल मंदिर पावापुरी में है। तो यह बिल्कुल सही विवरण है। तो यहाँ पे हमने सही का निशान लगाया है। पावापुरी नालंदा में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 का 3, सभी पौधे की पत्तियां एक सी होती हैं। तो यह बिल्कुल गलत विवरण है। तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है। कुछ पौधों की पत्तियां गोल होती हैं, तो कुछ की लंबी और कुछ की कटी फटी होती हैं। प्रश्न संख्या 2 का 4, तोता को पिंजरे में रखना चाहिए। तो यह गलत विवरण है। तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया है। हमें किसी भी पक्षी को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यह प्रश्न कुल 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 3 का 1, जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं। वे हैं कौ, बाघ, खौ, गुलाबी सिर वाला बत्तख, गौ, गाय, घौ, गुलाबी मुंह वाला बंदर। तो खौ, गुलाबी सिर वाला बत्तख सही विकल्प है। यह जीव अब विलुप्ति की कगार पर है। अगला प्रश्न है 3 का 2, महावीर का परिनिर्वाण स्थल है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कौ, पावापुरी, खौ, बोधगया, गौ, पटना, घौ, राजगीर। तो इसका सही उत्तर है कौ, पावापुरी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 का 3, परंपरागत सिंचाई के साधन हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं, कौ, कुआं, खौ, तालाब, गौ, नदियाँ, घौ, सभी। तो इसका उत्तर होगा घौ, सभी। कुआं, तालाब, नदियाँ ये सभी परंपरागत सिंचाई के साधन हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 का 4, धरहरा प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं, कौ, बेटा और वृक्ष, खौ, बेटी और वृक्ष, गौ, नदी और तालाब, घौ, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है खौ, बेटी और वृक्ष। धरहरा ग्राम में बेटी के पैदा होने पर उत्सव के तौर पर वृक्ष लगाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 16 अंकों का है। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 4 का 1, सूरज का प्रकाश हमारे क्या क्या काम आता है। तो आइए उत्तर जानते हैं।
सूरज के प्रकाश में बीमारियों को खत्म करने की क्षमता होती है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। सूरज का प्रकाश और सौर पट्टिका के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। सौर कुकर के माध्यम से हम खाना भी पकाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 का 2। मच्छर किस प्रकार की जगहों पर पैदा होता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। मच्छर स्थिर जल के जलाशयों के निकट अंधेरी और नम जगहों पर पैदा होता है। इसके पैदा होने की कई और जगहें भी हैं, जैसे नालियाँ, गड्ढे, रूम कूलर्स, टूटी बोतलें, पुराने टायर्स जैसी चीजें, जहां भी पानी ठहरता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 का 3। सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। सिक्किम के लोग मेहनती, सीधे सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 का 4। पानी में रहने वाले 2 पौधे का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको पानी में रहने वाले 2 पौधों के नाम लिखने थे। मैंने आपकी जानकारी के लिए कई पौधों के नाम लिख रखे हैं, तो आइए देखते हैं। पानी में रहने वाले पौधे हैं कमल, कुमुदनी, पानी फल जिसे हम सिंघारा के नाम से जानते हैं, जलकुंभी और मखाना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5। किसी एक प्रश्न का उत्तर 5 से 10 वाक्यों में दीजिए। यह प्रश्न कुल 10 अंकों का है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना था। मैंने आपकी जानकारी के लिए दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं, तो आइए जानते हैं। प्रश्न संख्या 5 का 1। बीजों के बिखरने की विभिन्न विधियों को लिखिए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। बीजों के बिखरने की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। चटक कर बिखरना, हवा में उड़कर बिखरना, पानी में तैरकर बिखरना, जानवरों की सवारी, पक्षियों द्वारा बिखराव। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 का 2। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। तो आइए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। इसमें 3 पुस्तकालय थे। वे रत्नदधी, रत्नरंजक तथा रत्न सागर के नाम से जाने जाते थे। इसी के साथ पर्यावरण और हम का यह प्रश्न पत्र हमने एक बार फिर से हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।